नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सवाल उठे हैं कि क्या अडानी पर लगी कलंक की कालिख को पोंछने के लिए आनन फानन में बुलाया गया है संसद का सत्र, और अगर नहीं तो माननीय सांसदों को इसकी जानकारी लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की बजाय संसदीय कार्य मंत्री के ट्वीट से क्यों मिली? इस पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के बीच राहुल गांधी के सनसनीखेज आरोपों ने मोदी सरकार को सन्न कर दिया है और भारत के मीडिया घरानों को शर्मिंदा। $1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया, और उस पैसे से अदानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया, और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अदानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहां धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। वैसे ही नहीं कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी इज इंडिया या अडानी इज इंडिया, मोदी इज अडानी या अडानी इज मोदी। काला धन, सफेद धन, हरा धन, भरा धन, नीला धन, पीला धन, देश का ही ढन ढनाढन हो गया है। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जरा सोच कर देखिए कि 4 चवन्नी के रुपए में 3 चवन्नी काला धन, और राष्ट्रवाद का बहेलिया गाना गा रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन पंछियों फंसना मत। स्कूलों में जब अलंकार पढ़ाया जाता है तो भूषण कवि की एक काव्य पंक्ति जरूर पढ़ाई जाती है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है। नहीं, अडानी और मोदी से इसको जोड़े जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो महाभारत की उस घटना के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूं जिसने महाभारत की लड़ाई की प्रस्तावना लिखी। इस लड़ाई के एक तरफ था न्याय और धर्म, दूसरी तरफ था अन्याय और अधर्म। जब युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को भी हार गए और दुष्ट दुशासन उन्हें निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, तब पूरी कौरव सभा मुर्दों के टीले में बदल गई थी। दुशासन साड़ी खींच रहा था और पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, शल्य और न्याय की पताका लहराने वाले तमाम पाखंडी खामोश बैठे हुए थे, महाराज की जय बोल रहे थे। नहीं, मैं अडानी को लेकर मोदी राज की तुलना महाभारत के उस दौर से नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उसे हवा में उड़ाया जा सकता है क्या? कि अगर अडानी पर लगे कलंक की कालिख से मोदी का दामन काला नहीं है तो वो जांच क्यों नहीं करा रहे? तो ये सवाल इन्होंने उठाया है और उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत है, पेपर ट्रेल है, इंटरनल ईमेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? अब आइए कहानी पर कि हुआ क्या है अडानी की तरक्की की कहानी वाया मोदी की मेहरबानी। द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स, दुनिया के 2 मशहूर अखबारों में छपी खोजी पत्रकारों की रिपोर्ट ने अडानी की कारस्तानी का रेशा रेशा खोल दिया है, और इतना बड़ा घोटाला किसी भी देश के लिए शर्म की बात है। दरअसल यह रिपोर्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सबूतों के साथ विस्तार है। देखिए, 31 जनवरी 2014 को राजस्व महानिदेशक नजीब शाह की लिखी यह चिट्ठी, तत्कालीन सेबी चीफ को लिखी गई यह चिट्ठी चीख चीख कर कह रही है कि अडानी समूह ने फर्जीवाड़ा करके अपनी वैल्यूएशन बढ़ाई है। हमने विस्तार से जांच कराई है, सारे सबूत हमारे सामने हैं। पैरा 3 में साफ साफ लिखा है कि एक सीडी में सारे सबूत नत्थी हैं, आपको भेज रहे हैं कि कैसे अडानी ग्रुप ने 2323 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। इसमें यह भी लिखा है कि आप भी अपने स्तर पर जांच करा रहे हैं। अगर आपको इस जांच से संबंधित कोई जानकारी या सबूत चाहिए तो आप हमारे मुंबई कार्यालय से ले सकते हैं। गौर कीजिए, 31 जनवरी 2014 को सारे सबूत
सेबी और राजस्व महानिदेशक की फाइल में होते हैं, लेकिन अप्रैल में मोदी महान भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का झंडा लहराते हुए दोस्त अडानी की जांच की सारी फाइलें 7 परतों के नीचे दबा दी जाती हैं। द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने इसी जांच के सिरों को खोल दिया है कि यह है मोदी के दोस्त अडानी की असलियत। हुजूर के राज में अगर किसी के अच्छे दिन आए हैं तो अडानी के आए हैं। इन अखबारों ने दस्तावेजों के आधार पर लिखा है कि अडानी परिवार से जुड़े लोगों ने खुद ही कंपनी के स्टॉक खरीदकर उनकी कीमतें बढ़ाई और धोखाधड़ी करके मुनाफा कमाया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में धोखाधड़ी हुई है और अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए विदेशों में खड़ी की गई कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। अब सुनिए नए आरोपों के बारे में। मॉरिशस से चलाई जा रही कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप में जबरदस्त घोटाला चल रहा था, रिपोर्ट में छपा है। इनका इस्तेमाल 2013 से 2018 तक अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की कीमतों को बढ़ाने के लिए किया गया। मतलब मोदी के सत्ता में आते ही अडानी का खेल आसमान पर पहुंच चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि इन कंपनियों के पीछे गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का हाथ था, जबकि अडानी समूह कहता रहा है कि कंपनी के रोजमर्रा के मामलों में विनोद अडानी की कोई भूमिका नहीं रही है। अब खेल की इंतहा देखिए। मॉरिशस के 2 फंडिंग फर्म्स ने अडानी के शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट किया उसे दुबई की एक तीसरी कंपनी चला रही थी और इस कंपनी को, दुबई वाली कंपनी को, विनोद अडानी का जानने वाला एक कर्मचारी चला रहा था। क्या कमाल का भाईचारा है, अद्भुत। ये गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसमें साफ लिखा है जो मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली सीक्रेटली इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स, डॉक्यूमेंट सजेस्ट। मतलब एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। दूसरा, यहां फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, इसमें लिखा है हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल। अब जरा मोदी के दोस्त अडानी के चाइना कनेक्शन को भी समझ लीजिए। आखिर क्यों भाजपा के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और प्रवक्ताओं के कान चीन का नाम आते ही खरहे की तरह खड़े हो जाते हैं। साल 2010 में अडानी परिवार से जुड़े 2 सहयोगी चांग चुंग लिंग और नसीर अली शाबान अहली ने मॉरिशस और यूएई में ऑफशोर शेल कंपनियां लगानी शुरू की। रिकॉर्ड से पता चला है कि चांग चुंग और नसीर की 4 कंपनियों ने करोड़ों डॉलर बरमूडा के एक बड़े इन्वेस्टमेंट फंड, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड में भेजे और फिर इस पैसे को साल 2013 के बाद से भारतीय शेयर बाजार में लगाया गया, खासकर अडानी की कंपनियों में। और इत्तेफाक देखिए, चीन के प्यारे चांग चुंग और नसीर दोनों ही अडानी से जुड़ी कंपनियों के डायरेक्टर रहे हैं। कमाल है ना। कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अडानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अडानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके 2 बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग चाइना का है। मोदी महान के राज में घटी अद्भुत घटना तो यह है कि चाइनीज चांग चोंग और नसीर की 4 ऑफशोर कंपनियों ने अडानी के शेयर्स में लगभग 260 मिलियन डॉलर यानी 2149 करोड़ रुपए का निवेश किया। यह निवेश साल दर साल बढ़ता चला गया। मार्च 2017 तक चांगचुंग और नसीर की ऑफशोर कंपनियों ने अडानी ग्रुप के शेयर्स में 430 मिलियन डॉलर यानी 3555 करोड़ रुपए का निवेश किया। कमाल तो यह है कि यह उनके पोर्टफोलियो की पूरे 100% रकम है। मतलब ये लोग सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप में निवेश कर रहे थे। कानून के तहत किसी भी कंपनी के 25% शेयर फ्री फ्लोट रखे जाने चाहिए। मतलब 25% शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिक ट्रेडिंग के लिए रखे जाते हैं। लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एक समय नसीर और चांगचुंग के पास अडानी की 4 कंपनियों के 8 से 13.5% तक फ्री फ्लोट शेयर थे और इसे पर्दे के पीछे से विनोद अडानी कंट्रोल कर रहे थे। यह सीधे सीधे 75% की सीमा का उल्लंघन है। मंत्री इस प्रकार से क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के सब एसेट खरीद रहा है
और क्लियरली उस व्यक्ति ने कुछ गलत तो किया है। $1 बिलियन यहां से गए हैं, किसका पैसा है? प्रधानमंत्री को पता लगाना चाहिए किसका है, और देश को यह पता चलना चाहिए है किसका पैसा। इतने गंभीर आरोपों पर अडानी समूह ने सिर्फ इतना कहा है कि नए सबूत और दावे हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का ही दोहराव है और इन आरोपों में ना कोई सच्चाई है ना ही कोई आधार। इन सभी को स्पष्ट रूप से हम खारिज करते हैं। अडानी कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी बुरी तरह घिरे हुए हैं। और यह सवाल तो है ही कि 2014 की जनवरी में जो जांच अडानी के खिलाफ चल रही थी, उसकी रिपोर्टों को मोदी के आते ही दबा क्यों दिया गया? 10 साल। राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि ऐसा लगता है जैसे मोदी भारत की जनता के लिए नहीं, अपने दोस्त अडानी के लिए काम करते हैं। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि अडानी की पोल खुलती है और सरकार संसद का सत्र बुलाने का ऐलान कर देती है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।